आत्मा की आवाज, एक ऐसा स्थान जहां आत्मा बोलती है और दिल सुनता है। मेरे प्रियो, आप सभी का आज के इस मनन में मैं पुनः स्वागत करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की आवाज आज मेरे और आपके दिलों को छूने पाए और हम प्रभु की आशीष को स्वीकार करें। मेरे प्रियो, आज आप मेरे साथ मनन के लिए निकाल सकते हैं भजन संहिता 29वां अध्याय। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम भजन 29वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज इस मनन को आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा। एक दिन एक छोटा लड़का समुद्र किनारे खेल रहा था। अचानक तेज हवाएं चली और लहरें समुद्र की इतनी ऊंची उठी कि लोग डर कर भागने लगे। लेकिन वह लड़का जो वहीं समुद्र के किनारे खेल रहा था, वह वहीं ठहरा रहा। उसने समुद्र की ओर अपनी निगाहों को किया। अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को बढ़ाकर समुद्र की लहरों की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया और वह लड़का जोर से चिल्लाकर कहता है हवाओं, रुक जाओ, डराओ मत, हे समुद्र की लहरों, थम जाओ। और उसने जोर से चिल्लाकर उन लहरों को चिल्लाया और कहा, डराओ मत, थम जाओ। पास खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति इस बच्चे की इस हरकत को देख रहा था। और जब वो बच्चा जोर से चिल्लाया, हे समुद्र की लहरों, डराओ मत, थम जाओ, तो वो बूढ़ा मुस्कुराता हुआ उस लड़के से बोलता है और कहता है, बेटा, तेरी आवाज लहरों को रोक नहीं सकती। पर वो लड़का मुस्कुराकर अपने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है कि अंकल, यह आवाज मेरी नहीं, यह आवाज वो वाणी है, वो परमेश्वर की आवाज है। मैंने तो सिर्फ कहा है, लेकिन यह आवाज स्वयं परमेश्वर की आवाज है। वह बोला कि यह वही आवाज है जो परमेश्वर की आवाज हम उसके वचन के द्वारा सुनते हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता 29वां अध्याय यही तो बात बहुत खूबसूरती से मेरे और आपके जीवनों के लिए प्रदर्शित करती है। जब हम भजन 29वें अध्याय को पढ़ते हैं तो उसका तीसरा और चौथा पद मुझे और आपको यही बात तो स्मरण दिलाता है कि तूफानों में भी हम कैसे अपनी शांति को महसूस कर सकते हैं। वचन कहता है, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रताप में है। ये वही वाणी है जिस वाणी को उस लड़के ने समुद्र के किनारे खड़े होकर अपने हाथों को फैलाकर समुद्र की लहरों को डांटा और कहा, थम जाओ, डराओ मत। वचन में यही चीज दाऊद भी लिखता है और वो कहता है कि यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। मेरे प्रियो, जब इस वचन का मनन और चिंतन हम और आप अपने जीवन में करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि यह दाऊद का वो गीत है जो तूफान का गीत कहा जाता है, कि तूफानों में होकर भी दाऊद प्रभु की प्रशंसा करने से या उसकी स्तुति करने से नहीं रुका। यह वचन बताता है कि परमेश्वर की वाणी बिजली से भी तेज और बादलों से भी ऊंची है और किसी राजा के आदेश से भी कहीं अधिक प्रभावशाली है। जब चारों तरफ संसार में शोर हो, यह वाणी मुझे और आपको शांति देती है। जब जिंदगी में तूफान आते हैं, यह वाणी मुझे और आपको स्थिर करती है और अपनी सांत्वना से भरती है। दाऊद अंत में कहता है 11वें पद में, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। मेरे प्रियो, ये वह वाणी है जो मुझे और आपको बल देती है। समुद्र के किनारे खड़े हुए उस लड़के ने इसी वाणी को तो उपयोग किया और उसने कहा, मैं कहता हूं, थम जा, डरा मत। क्योंकि दाऊद भी अपने वचन में यूं ही लिखता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, और वो बल उस लड़के में प्रदर्शित हुआ। यानी परमेश्वर की आवाज सिर्फ डराने वाली नहीं मेरे प्रियो, वह मुझे और आपको आशीष देने वाली आवाज है। जब जीवन में तूफान उठे तो डर कर भागने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। जैसे समुद्र किनारे बैठे हुए वो लोग उस समुद्र की लहरों को देखकर डर गए और वो भागने लगे, लेकिन वो लड़का नहीं भागा, बल्कि उसके विपरीत उसने जोर से चिल्लाकर कहा, डराओ मत। मेरे प्रियो, जीवन के सफर में जब तूफान उठे तो डर कर भागने की आवश्यकता नहीं, पर परमेश्वर की उस आवाज को, उसकी वाणी को सुनने की आवश्यकता है। परमेश्वर आज भी मुझसे और आपसे बोलता है मेरे प्रियो, बेशक कि सुनने वाले कान और स्वीकार करने वाला मन होना चाहिए।
अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है, अपनी आत्मा के द्वारा और अपने प्रेम से मुझसे और आपसे बात करता है। उसकी आवाज मुझे और आपको ये स्मरण दिलाती है कि मैं तेरे साथ हूं, तू ना डर। मेरे प्रियो, अपने जीवन के हर तूफान में उसकी आवाज को पहचानने का अनुभव लीजिए, अपने जीवन में अनुभव कीजिए। और अगर अनुभव नहीं है और जीवन के सफर में ऐसे तूफान उठे, भजन संहिता 29वें अध्याय को खोलकर जोर जोर से पढ़िएगा और अपने जीवन में उस वाणी को स्वीकार करिएगा जो प्रभु की वाणी है, जो हर हालात में मुझे और आपको सांत्वना, आशीष और शांति और ढाढ़स देती है। जब हालात बिगड़ जाएं, जब चारों तरफ अशांति महसूस हो, तो प्रभु की इस वाणी को सुनिएगा जो कहता है, जैसा दाऊद लिखता है कि यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। वो परमेश्वर मुझे और आपको बिगड़े हालातों में बल और शांति देगा। मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको यह सिखाता है कि जब परमेश्वर बोलता है तो हर तूफान शांत हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की आवाज को आज हम स्वीकार करने पाए। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, अपने अपने हृदयों को प्रभु के सम्मुख खोलें और अपने इन होठों से प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें कि आज का ये वचन मेरी जिंदगियों में और अधिक फलवंत होने पाए। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके कदमों के पास आते, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके वचन का मनन करने पाए। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी उस वाणी को, जो प्रभावशाली वाणी है प्रभु, जो हर एक तूफानों को रोकने के लिए सक्षम है प्रभु, उस वाणी को, उस वचन को, उस आवाज को हम पहचानने पाए और अपने जीवन में आपकी उस वाणी को स्वीकार करते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। हम तूफानों से डरने वाले नहीं प्रभु, पर उन तूफानों में आपकी वाणी को, आपकी उस आवाज को पहचानने वाले हो सके। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु, हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष प्रत्येक के जीवन पर बहुतायत की हो। धन्यवाद के साथ अपने आप को और अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे।